मीरपुर आजाद कश्मीर में हौलनाक जलजला, अमवात की मजमुई तादाद 38 तक पहुंच गई। 579 जख्मी हो गए। इलाके की फजा सोगवार, आफ्टर शॉक्स भी जारी। पाक फौज और इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। आजाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक जलजले से 1619 मकानात मुकम्मल तबाह, 7100 को नुकसान पहुंचा। चेयरमैन एनडीएमए का कहना है फिलहाल बैरूनी इमदाद की जरूरत नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आजाद कश्मीर के जलजला से मुतासरा इलाकों का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने जातला शाहरा को पहुंचने वाले नुकसान और मरम्मत के काम का जायजा भी लिया। हालात मामूल पर लाने के लिए सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद की हिदायत। कहा मुतासरा आबादी का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। वफाकी हुकूमत का आजाद कश्मीर में जलजले के मुतासरीन की माली इमदाद का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान का कहना है हतमी एदाद शुमार सामने आने के बाद माली मदद दी जाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी मीरपुर आमद। वजीर आज़म आजाद कश्मीर फारूक हैदर से मुलाकात। मुतासरीन जलजला की मदद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। चौधरी शुगर मिल्स केस, मरीम नवाज और यूसुफ अब्बास के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर कोट लखपत जेल मुंतकिल। बी क्लास देने की मंजूरी। मरीम नवाज ने अदालत को बताया कि नैब ने तफ्तीश नहीं की, सिर्फ ज़हनी अजियत दी। मीडिया से गुफ्तगू में मरीम औरंगजेब बोली, नाअहल हुकूमत मुखालिफिन पर जुर्म साबित नहीं कर सकती तो डील का शोर मचाने लगती है। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी के खिलाफ असासाजात रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। उधर जावेद इकबाल कहते हैं बदउनवानी एक नासूर है जो मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है। बदउनवान अनासिर से लूटी गई रकम बरामद करने के लिए कोशा है। 22 माह में 71 अरब रुपए बरामद करके खजाने में जमा कराए। माली से हुए माला माल, अहले खाना भी बाकमाल। मौका मिलने पर तिजोरी से सब कुछ लिया निकाल। लियाकत कायम खानी तहकीकाती इदारों को चकमा देने में कामयाब। मुलजिम के घर पर मौजूद दूसरा लॉकर खाली निकला। जराये के मुताबिक साबिक डीजी पार्क्स के घर वालों ने लॉकर से कीमती सामान निकाल लिया था। नैब टीम ने 7 घंटे की कोशिश के बाद लॉकर खोला था। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद लॉकडाउन में शामिल करने की कोशिशें। रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम दुरानी की नैयर बुखारी से मुलाकात। अकरम दुरानी और नैयर बुखारी का कहना है हुकूमत को घर भेजने पर इत्तफाक है, मगर घर भेजने का तरीकाकार पर मुशावरत की जा रही है। कराची में मॉनसून का एक और स्पेल। शहर में तेज हवाओं के बाद बारिश। सदर, लकी स्टार, डिफेंस और दीगर इलाकों में बादल बरसे। नेशनल स्टेडियम में पिचेस को कवर कर दिया गया। सुबह से सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 35 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला बुज़दार के इलाके डेरा गाजी खान में शहर का बंद सीवरेज चलाने की कोशिशें। मुख्तलिफ शहरों से वासा की गाड़ियां और मशीनरी डीजी खान पहुंचा दी गई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर से दर्जनों एहलकारों की भी आमद। वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी को सफाई के लिए 4 माह का इब्तदाई ठेका दिया गया। बाकमाल लोगों का एक और लाजवाब कारनामा। कौमी एयरलाइन में मुसाफिरों के बगैर तैयारे उड़ाने और जाली डिग्रियों पर भर्तियों के बाद खाना स्कैंडल सामने आ गया। पीआईए ने 3 साल में 10 करोड़ 65 लाख रुपए मालियत का खाना जाया कर दिया। सज्जादा नशीन दरगाह सैयदना हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयद अल मंसूर अल जिलानी का 92 न्यूज़ का दफ्तर का दौरा। मुख्तलिफ शोबा इजात देखे। जल्जले से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। मरहूमीन और जख्मियों के लिए दुआ भी की। सैयद अल मंसूर अल जिलानी ने अली फातिमा अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में सेमिनार में भी शिरकत।
क्रिकेट की बहार आने को तैयार। पाक श्रीलंका सीरीज से पहले दोनों टीमों का फोटो सेशन। खिलाड़ी पिच से पहले कैरम बोर्ड पर आमने सामने हो गए। उधर नेशनल स्टेडियम में सिक्योरिटी इदारों के फुल ड्रेस रिहर्सल। पाक फौज के कमांडोज ने मशकें की। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने भी स्टेडियम का दौरा किया। वर्ल्ड कप से पहले भी सरफराज को सपोर्ट कर रहा था, अब भी कर रहा हूं। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक का कहना है सरफराज अहमद की कप्तानी पर बोर्ड में काफी बहस और मशवरे हुए। उनका मौजूदा किरदार पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारी वाला है। ख्वाहिश है कि श्रीलंका क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान कामयाब साबित हो। Radicals coming out of these communities. And we have seen the same process in Europe because of Islamophobia. So I just want to take this opportunity to address this issue. The biggest damage done to Muslims is that after 9/11, terrorism was associated with Islam. So Islamic terrorism, Islamic radicals. And constantly these words were used by leaders of Western countries, explaining that, 9/11 terrorists and any acts of terror that took place after that. The moment you use the word Islamic radicals, it means that there is something in Islam that produces radicals. That it's because of Islam they are being radicals. That terrorism is associated with Islam, and especially suicide bombing, because regularly we heard these commentators saying that Muslims are indulging in suicide attacks because they will have virgins in heavens. This sort of nonsense kept going on. Just a brief, anyone who knows about history, desperate human beings throughout history have committed what are called suicide attacks. Before 9/11, 75% of suicide attacks were by Tamil tigers who were Hindus. No one talked about Hinduism having anything to do with that, with the suicide attacks. And we have watched so many films of the Japanese suicide attacks on American ships at the end of Second World War. No one blamed their religion. Because religion has nothing to do with, no religion has anything to do with terrorism. Almost all terrorism is connected to politics. It's political perceived injustices that produces desperate people. But constantly, and even now, we keep hearing about radical Islam. There is only one Islam, the Islam of Prophet Muhammad, peace be upon him, which we follow. There is no other Islam. In human communities, majority are moderates, they are liberals, and on one side they are fanatics. Everywhere. What about the white supremacists who walk into and kill 49 worshippers in New Zealand? What has that got to do with religion? So it's very important. This is the best forum. We must talk about it. Muslims must talk about separating terrorism with Islam. Yes, Muslim societies have fanatics, same as Christian societies, same as Jewish societies. And let's not forget that in India, extremists have taken over the country, racial extremists. So, number one, my point is that this has to be addressed. We keep hearing world leaders talk about radical Islam. It is causing, how is a man in the street in New York supposed to tell who's a radical Muslim and who's a moderate Muslim? How can anyone tell? So all Muslims are branded, Muslims are branded as fanatics, terrorists. And whenever some sort of attack goes, a terrorist attack happens in the West, first thing, every Muslim starts worrying, I hope it's not a Muslim. Because immediately we are all branded. And I remember after 9/11, I get a phone call from this Western journalist, and he said, aren't you really ashamed of what has happened?
There are 1.3 billion Muslims. Am I supposed to be ashamed of what anyone does any Muslim does?